अभिजीत, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अन्ना हजारे की तरह भारत देश की जनता के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये देश के बच्चों के करियर और फ्यूचर का सवाल है। वरना आने वाले ऐसे किसी भी आंदोलन के लिए कभी भी कोई खड़ा नहीं होगा। आई एम विद यू, आई सपोर्ट यू एंड वी विल फाइट एंड स्टैंड विद यू अंटिल विक्ट्री। तो उन्होंने अन्ना हजारे का आंदोलन बोला है कि अन्ना हजारे चले गए, और धोखा मत दीजिएगा। लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि कहीं आप सरकार के दबाव में या किसी भी प्रकार के कोई प्रेशर में आप लोगों को आगे ले जाएं और फिर कहीं पीछे चले जाएं। ये लोगों का एक कंसर्न है। उन्होंने बोला अगर ऐसा होगा तो फिर लोग भरोसा नहीं करेंगे किसी पर। नहीं सौरभ, बिल्कुल सही बात है। और आपने ये एक ऐसा मैसेज बताया, मुझे ऐसे सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं कि हम्म। हमें जो इस मूवमेंट के थ्रू उम्मीद मिली है, हमें जो अपना एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म को अब खत्म नहीं करना है, इस प्लेटफॉर्म को आगे ही बढ़ाना है। और इसीलिए सौरभ भाई मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक अपनी जिम्मेदारी लगती है। हम्म। क्योंकि कई सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे कि आप बोल दीजिए कि हम ग्राउंड पर प्रोटेस्ट कर लेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं यहाँ से बैठकर वो कॉल कैसे दे दूं? मैं कैसे किसी को ये बोल सकता हूँ कि आप ग्राउंड पर चले जाइए और रिस्क ले लीजिए, और मैं यहाँ आराम हम्म। से बैठा रहूं? हम्म। मैं खुद जब कोई रिस्क नहीं ले सकता यहाँ बैठकर, तो मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूँ? हम्म। तो इसी के कारण मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद इंडिया आऊंगा, और जब तक मैं खुद ग्राउंड पर नहीं जाता, तब तक मैं दूसरों को किस मुंह से बोलूंगा मैं कि आप लोग ग्राउंड पर जाकर प्रोटेस्ट करिए? तो इसीलिए ये जानते हुए भी कि मुझे अरेस्ट हो सकती है, मैं फिर भी वापस आने को तैयार हूँ, और मैं जमीन पर आंदोलन करने को तैयार हूँ, और पीसफुल और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आंदोलन करूंगा।